कि अदर कास्ट में अगर 18 साल के ऊपर की लड़की शादी करना चाहती है और उसके ऊपर कोई अटैक किया जा रहा है तो उसको जेल भेजने का काम, मर्डर के केस चलाने का काम इस संविधान के तहत और यहाँ की कानूनों के तहत किया जा रहा है। तो ये सोच रहे हैं कि हमने किसी को पाल पोस के बड़ा किया तो उसके ऊपर हमारे राइट्स है, उसके मर्जी के खिलाफ शादी करने का, ये बिल्कुल ही गलत है। लोगों को समझना चाहिए कि देश में सबको आजादी है, जो 18 साल के ऊपर है उनके कंसेंट के साथ ही उनकी शादी करानी चाहिए। लेकिन वो एग्रेसिव, वो मेरे को रोज ही पिटाई करते हैं, मतलब जहाँ भी देखता हूँ मेरे ऊपर हथुरा लगे घूमते हैं, तो फिर भी मैं उनके साथ शादी करने के लिए जाऊँ क्योंकि कानून बना हुआ है अपनी मर्जी। अरे अपना सेफ्टी तो देखोगे। तो वही चीज में मैं कहना चाहता हूँ, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, अपनी मर्जी में शादी करने के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन आप अपना सेफ्टी तो देखो पहले। आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से पहले कार्रवाई करो। देखो, अगर कोई बेटी बहन 18 साल के ऊपर है, अपनी इच्छा से शादी करना चाहती है, उसके लिए कहीं बाध्यकारी नहीं है। समाज में समानता लाने के लिए किसी को जबरदस्ती किसी कास्ट में ब्याह दे, यह कहीं से भी पॉसिबल नहीं है और न ही ये न्यायोचित है। ये बिल्कुल ही गलत है। किसी के यहाँ जबरदस्ती ब्याह देना कि समाज में इक्वलिटी आ जाएगी, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी सही नहीं सोचा होगा, जो आज ऐसे भीमटे निकल कर आ रहे हैं और सोच रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। अगर ऐसे किसी को जान से मार देना, ये तो मैडम हर वक्त इसको अन्याय माना जाएगा, ये गलत ही माना जाएगा। लेकिन बाकी मैडम और क्या फैक्ट है हमें पता नहीं है। अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, और ऐसे अधिकार को सब बच्चों को पाने का अधिकार है। अगर वो अपने सहमति से किसी पार्टनर को चुन रही है जो कि सही हो, उसके साथ धोखा न कर रहा हो, तो ऐसे पार्टनर के लिए किसी भी माता पिता को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि उसकी जान ले लेनी चाहिए। सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का सभी बच्चियों को जो 18 साल के ऊपर है उनको अधिकार देता है अपने मन से अपनी लाइफ पार्टनर को चुनने का, और उस पर वैलिडिटी कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लगा चुका है। यही दिल्ली के जंगल में पाई गई थी, तब लोगों ने सवाल खड़े कर दिए थे कि इन्होंने माता पिता के खिलाफ जाकर शादी कर लिया था, इसलिए इसके साथ ऐसा हश्र हुआ। अगर ये माता पिता की बात मानती तो ऐसा नहीं होता। एक केस आया है अभी, आंचल नाम की लड़की थी और सक्षम नाम का लड़का था। तो महाराष्ट्र का वो केस है। सिर्फ इसलिए लड़की के पिता और भाई ने उस लड़के को इसलिए मार दिया क्योंकि वो लड़का दलित से आता था और लड़की आंचल थी। तो आप इसको कैसे देखते? एक मैं नॉर्मली बेसिक चीज बताता हूँ, कानून तो बना हुआ है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैडम, प्रैक्टिकली हमें कानून बना हुआ है जो रास्ते की बाईं तरफ चलना है, ठीक है, कानून है, नॉर्मली हर जगह मान्य होता है, ठीक है। लेकिन मान लो उसी बाईं साइड में एक स्पीडी ट्रक आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ कानून मानेंगे या अपना जान बचाने के लिए या अपना सेफ्टी के लिए आप दूसरी तरफ हो जाएंगे? अरे दूसरी तरफ होंगे तभी तो कानून के हिसाब से चल पाएंगे। मैडम कानून हर चीज में बना हुआ है, लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए वो सबसे कानून अपनी तरफ से कानून बनाओ ना। जब मैं अपनी सेफ्टी के लिए क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल कानून ने बनाया जब मैं किसी की मर्जी में शादी कर सकता हूँ। मान लो मैं लड़की हूँ, इनके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो एग्रेसिव, वो मेरे को रोज ही पिटाई करते हैं, मतलब जहाँ भी देखता हूँ मेरे ऊपर हथुरा लगे घूमते हैं, तो फिर भी मैं उनके साथ शादी करने के लिए जाऊँ क्योंकि कानून बना हुआ है अपनी मर्जी। अरे अपना सेफ्टी तो देखोगे। तो वही चीज में मैं कहना चाहता हूँ, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, अपनी मर्जी में शादी करने के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन आप अपना सेफ्टी तो देखो पहले। आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से पहले कार्रवाई करो, देखिए, बाद में कानून ललिता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो भी लड़की प्रोटेक्शन पाना चाहती है, जो भी अदर कास्ट में शादी करना चाहती है, उसको हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 प्रोटेक्ट करेगा और उसको सिक्योरिटी भी प्रदान करेगा। तो अगर कोई बेटी बहन 18 साल के ऊपर है, अपनी इच्छा से शादी करना चाहती है, उसके लिए कहीं बाध्यकारी नहीं है। लेकिन समाज में समानता लाने के लिए किसी को जबरदस्ती किसी कास्ट में ब्याह दे, यह कहीं से भी पॉसिबल नहीं है और न ही ये न्यायोचित है। ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसे बयान देने वालों को जेल ही होना चाहिए। अगर माँ बाप ही अपने बच्चे की जो जिंदगी है तबाह कर दें क्योंकि उस लड़की के पिता ने ही उस लड़के को गोली मार दी है कह के कि वो दलित समाज का है, मैं अपनी लड़की की शादी इसमें नहीं करूंगा। उसके बाद जब उस लड़की को पता लगा कि उसके बॉयफ्रेंड को जान से मार दिया, वो लड़की उसके घर जाती है, उसके मृतक
शरीर पे हल्दी लगाती है, उसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती है और वो बोलती है कि मेरे बाप और मेरे भाई को जेल होनी चाहिए क्योंकि मेरा रिश्ता था इन लोगों ने वो तबाह कर दिया अपनी बनावटी इज्जत के लिए। यही खूबसूरती इस संविधान की और इस देश की है कि अदर कास्ट में अगर 18 साल के ऊपर की लड़की शादी करना चाहती है और उसके ऊपर कोई अटैक किया जा रहा है तो उसको जेल भेजने का काम, मर्डर के केस चलाने का काम इस संविधान के तहत और यहाँ की कानूनों के तहत किया जा रहा है। 1950 के पहले यही नहीं होता था। इसी में इक्वलिटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आया और ये सब सारे कानून जो बच्चियों बहनों को प्रोटेक्ट करने के लिए लाए गए। आखिर 1950 के पहले ऐसा कोई मर्डर होता तो वो आदमी जेल में जाता? नहीं जाता, ये मैं भी मान रहा हूं, लेकिन अब जेल में तो गया, समानता का अधिकार तो है। किसी ने अपना सहमति दिया किसी के साथ रहने के लिए, उसको कोई मना नहीं कर सकता है, वो लीगली प्रोटेक्टेड है। लेकिन किसी को उसकी सहमति के बिना किसी के यहाँ जबरदस्ती ब्याह देना कि समाज में इक्वलिटी आ जाएगी, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी सही नहीं सोचा होगा जो आज ऐसे भीमटे निकल कर आ रहे हैं और सोच रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। ये बयान कतई गलत था और उनको इस बयान में माफ़ी भी मांगना चाहिए था। और मैं फिर से कह रहा हूँ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में रहे होते तो जूते की माला पहनाकर उनको लोग घुमाते और अब तक उनके चेहरे पे काली पोत दी होती। ये तो मध्य प्रदेश की जनता है जो बहुत सीधी सादी है। उस आंचल लड़की के साथ अन्याय करा गया है, उसके माता पिता ने क्या अन्याय करा है उसके प्रेमी को जान से मार के। मैडम ये तो हम अगर ऐसे किसी को जान से मार देना, ये तो मैडम हर वक्त इसको अन्याय माना जाएगा, ये गलत भी माना जाएगा। लेकिन बाकी मैडम और क्या फैक्ट है हमें पता नहीं है एक्चुअली। तो हो सकता है लड़की उससे प्यार करती थी तो वो हो सकता है उसको हमेशा समझा जो वो भी करे वो मेरे लिए सही है। तो हम कह नहीं सकते, कभी कभी हो भी सकता है अगर वो लड़का इनका पर हमला करने के लिए कोशिश किया होगा तो वो तो नहीं, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। हमारी पॉइंट है क्या है कि किसी को जान से मार देना ये तो गलत है। हाँ, एक आखिरी सवाल मेरा आप दोनों से ये है, क्योंकि जब हमने इस खबर पे आंचल और सक्षम वाला केस हमने जब ग्राउंड पे जाके करा, ग्राउंड रियलिटी पे करा, तो काफ़ी लोगों ने इसका खंडन करा कि आज के समय हम लोग, एक सिख थे उन्होंने बोला कि हम तो ब्राह्मण में अपनी लड़की दे रहे हैं, हमने तो रिलीजन ही बदल दिया। 18 साल के बाद लड़की चुन सकती है अगर लड़का अच्छा हो, समाज में खड़े करने लायक हो। अब कुछ कमेंट सेक्शन में ऐसे आ रहे हैं कि उस लड़की के माता पिता ने उसको पाल पोस के इतना बड़ा करा और ये लड़की अपने माँ बाप के आदेश के विरोध में जाके दलित लड़के से जाके ब्याह रचाना चाह रही थी। ऐसी लड़कियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। कमेंट में ऐसे इस बयान का मैं भी खंडन करता हूं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को पाल रहा है तो उनके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा है। बच्चों को राइट्स है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। और ऐसे अधिकार को सब बच्चों को पाने का अधिकार है। अगर वो अपने सहमति से किसी पार्टनर को चुन रही है जो कि सही हो, उसके साथ धोखा न कर रहा हो, तो ऐसे पार्टनर के लिए किसी भी माता पिता को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि उसकी जान ले लेनी चाहिए। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। इवन पुलिस टॉर्चर नहीं कर सकती किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एक्यूज को, जब वो जानती है कि उसने ऐसा क्राइम किया है। तो ऐसा कानून को हाथ में लेना गलत है। और ऐसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि हमने किसी को पाल पोस के बड़ा किया तो उसके ऊपर हमारे राइट्स है उसके मर्जी के खिलाफ शादी करने का, ये बिल्कुल ही गलत है। लोगों को समझना चाहिए कि देश में सबको आज़ादी है। जो 18 साल के ऊपर है उनके कंसेंट के साथ ही उनकी शादी करानी चाहिए। सही मायने में लगता है कि भारत हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। हम लोग इक्वलिटी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के नाम पे हमारा भारत बहुत आगे जा चुका है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन उसके बाद ही हमारे समाज से जातिवाद जो है खत्म नहीं हो रहा है। आज भी जैसे आपने शादी का कानून है, ठीक है, जो अपनी मर्जी में, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी अधिकार देता है जो तुम रिलीजियस और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए आज़ाद हो। तो अगर आप जो कह रहे थे कमेंट्स है, मैं इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड चीज़ कहूँगा, हो सकता है गलत हो, वो अलग बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जे तुम रिलीजियस फ्रीडम जो है, कल्चरल फ्रीडम है और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तीनों तुम्हारे पास अधिकार है। मतलब कानून क्या है और रिलीजियसली क्या है, कल्चरली क्या है और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आप अपना व्यक्त कर सकते हैं। जैसे वो आपने बताया ना, जे माँ बाप ने 25 साल पाल पोस के बड़ा किया है, तुम माँ बाप के खिलाफ जा रहे हो, तो वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में गया, तो लोगों ने कमेंट्स किया।
और रिलीजियस थिंकिंग भी उन्होंने अपना एक्सप्रेशन किया है, तो हम भी उनको भी गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन गलत ये तो 100% शेयर है, जो किसी को फिजिकल असल्ट करना है, किसी को जान से मार देना, वो तो 100% गलत है। ये रिलीजन भी कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, और इवन सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। किसी को इसको जान से किसी नहीं भी मारना। तरीके से अच्छा नहीं कहा जाना चाहिए एक अच्छे समाज में। सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का सभी बच्चियों को जो 18 साल के ऊपर है उनको अधिकार देता है अपने मन से अपनी लाइफ पार्टनर को चुनने का, और उस पर वैलिडिटी कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लगा चुका है। तो कोई इस पे अगर रोका टोकी कर रहा है तो मेरे हिसाब से गलत है। अगर वो लड़का, कई बार देखिए अभी अमेठी में एक घटना आई, बरेली में एक घटना आई, जो हिंदू नाम रखकर मुसलमान लोग हैं, अगर मुस्लिम भी हैं तो अपने नाम से रहें, शादी करें। इंटरफेथ भी शादी हो सकती है, इंटर रिलीजन भी शादी हो सकती है, लेकिन अगर कोई यह अपनी आइडेंटिटी छुपा कर शादी कर रहा है वो गलत है, वो पनिशेबल है, और ऐसे करने पर माता पिता को रोकना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप देखेंगे कि लास्ट में सबसे बड़ी हानि किसी को होती है तो वो माता पिता की होती है। दूसरी चीज, जब पूरे देश में एक मामला देखा गया, जो बॉम्बे की ही लड़की थी, दिल्ली में किसी लड़के से शादी कर ली थी और उसकी बॉडी यही दिल्ली के जंगल में पाई गई थी, तब लोगों ने सवाल खड़े कर दिए थे कि इन्होंने माता पिता के खिलाफ जाकर शादी कर लिया था, इसलिए इसके साथ ऐसा हश्र हुआ। अगर ये माता पिता की बात मानती तो ऐसा नहीं होता। मैं मानता हूं किसी भी अगर विकृण मानसिकता के व्यक्ति के अंदर अगर ऐसी सोच आ जाए कि वो अपने पार्टनर का ऐसा हालत कर सकता है, तो उसमें माता पिता की, समाज की, किसी की गलती नहीं है। वो विकृण मानसिकता वाले आदमी के अंतर्गत वो गलती है, और उसको दूर करने के लिए हमें समाज में ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए और ऐसी एक्टिविटी करने वालों के खिलाफ फांसी की सजा होनी चाहिए। मैडम, मैं चीज कहूँगा, कानून या कॉन्स्टिट्यूशन जैसे भी बने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कानून जैसे भी नियम बनाए, अपना लाइफ को सेव करिए हर हाल में। अच्छा, एक अभी एक रिसेंट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हमारा क्या है ना, राइट टू डिफेंड हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। लेकिन अगर आप बंदूक लेके खड़े हैं, मैं राइट टू डिफेंड करके आपका पर हमला नहीं करना चाहिए। मैं अपना जान को सेफ रखूंगा किसी भी हाल में, चाहे कानून कुछ भी कहे। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, बाईं तरफ चलना कानून है, लेकिन बाईं तरफ अगर ट्रक आ रहा है, मेरे जान को खतरा है, तो मैं दाहिने तरफ चले जाऊंगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है, अपना जान हर हाल में सेफ रखिए। हाँ, एक आखिरी की, तो आज नहीं तो कल हो जाएगी, आपका परसों हो जाएगी, 1 साल की बात हो जाएगी, लेकिन जान चले जाएगी तो फिर कहाँ के रहेंगे आप। इसलिए मेरा कहने का मतलब, मेरा बेसिक रूल है, बेसिक है, सेव योर लाइफ फर्स्ट, आफ्टर दैट यू फॉलो व्हाट एवर यू वांट। बस अगर मेरे को लगे जान मेरा यहाँ खतरा है तो मेरे को यहाँ से चले जाना चाहिए।